हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉयड ऐप पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के शॉर्ट स्टोरीज़ के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच यानी सुनहरी घड़ी। इस चैप्टर का नाम सुनहरी घड़ी क्यों पड़ा या गोल्ड वॉच क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। वो क्या कहानी है? इसमें शंकु नाम के एक ऐसे व्यक्ति जो कारखाने में काम करता है उसके बारे में स्टोरी है। उस व्यक्ति की जो मासिक आय थी या जो उसकी कमाई थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, और उसके घर के खर्चे, उसके परिवार के खर्चे वो बहुत ही अधिक था। जिन खर्चों को वो पूरा करते करते कर्जों में डूबता गया, और एक समय ऐसे आ गया जब उसको लगा कि शायद अब वो इन कर्जों से कभी भी उबर नहीं पाएगा। तो उसने सोचा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं इन कर्जों से उबर जाऊं। एक सीधा व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति ऐसे में गलत रास्ता अपनाता है, और शंकु की भी हालात इस टाइम पर वही थे। वो भी गलत रास्तों पर चलने के बारे में सोचने लगा था। उसके कारखाने में जो इंजीनियर साहब थे उनके पास एक गोल्ड वॉच थी, सोने की घड़ी थी। कई बार शंकु ने उस घड़ी को देखा था और उसे पता था कि अगर वो किसी तरीके से इस घड़ी को चुरा लेता है या चुराने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी कर्जे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही करता है वो, घड़ी को चुराने के बारे में सोचने लगता है। और एक समय आता है जब वो एक्चुअली घड़ी को चुरा लेता है। और जब वो घड़ी को चुराता है फिर उसके मन में बहुत सारे विचित्र ख्याल आने लगते हैं कि मैं पकड़ गया तो क्या हो जाएगा। वो चुरा करके बाहर भी आ जाता है और बहुत सारे उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। और फिर क्या होता है, उस घड़ी को बेच करके वो अपने कर्ज चुका पाता है कि नहीं चुका पाता, या जो भी होता है अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, गोल्ड वॉच। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, प्रीवियस मतलब पिछली, जो बीत गई हों, नाइट्स मतलब रातें, कह रहा है पिछली कई रातों की तरह। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु इस रात भी यानी उस रात भी सो नहीं पाया। He turned and tossed in his bed. वह बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रहा था। But it was no use. पर यह इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब क्या है, जैसे कभी कभी आप लोग सोते हैं, रात में नींद नहीं आती है तो आप सोने के लिए इधर उधर करवटें लेते हैं कि शायद इस तरफ होकर के नींद आ जाए, शायद इस तरफ होकर के नींद आ जाए, पर उसका कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि नींद नहीं आती है। द मोर ही थॉट, जितना ज़्यादा वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बेचैन वह महसूस करता। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड और ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। कह रहा है उसने, जब उसको नींद नहीं आ रही थी, बार बार वो करवटें बदल रहा था, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था, उसके बाद उसने क्या किया, अपनी आंखों को बंद किया और आंखें बंद करके अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर वह लेट गया। टॉर्न मतलब फटी हुई, मैट मतलब चटाई। एंड येट, फिर भी he could see it as clearly as during the day. उसने आंखें बंद कर ली है, लेकिन फिर भी वह दिन की तरह हर एक चीज एकदम स्पष्ट रूप पर देख पा रहा था। कहने का मतलब है, जब आपके मन में कोई विचार चलता रहता है, कोई परेशानी आपको परेशान करती रहती है, तब क्या होता है, कितना भी अंधेरा हो, कितना भी आप सोने की कोशिश कर लें, ऐसा लगता है कि आपके सामने
वो दृश्य जिसके लिए आप परेशान हैं वो सामने आपके नाच रहा है, आपके सामने वो चीज़ें चल रही हैं। इसलिए वो आंख बंद करने के बाद भी एकदम क्लियर, जैसे कि लोग दिन में देखते हैं उस तरीके से हर एक चीज़ों को देख पा रहे थे। क्या देख पा रहा था, देखिए। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, एक कार्यालय है जिसका जो कार्यालय का जो रूम है, मतलब उस ऑफिस में जो रूम है उसको वो बहुत तेज़ी से, बहुत साफ तरीके से देख पा रहा था। और वो कैसा था, डिजर्टेड था, यानी गंदा था, धूल भरा था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, कह रहा है कि वह देख रहा था कि जब हर कोई गया होगा रेस्ट के लिए। रेस्ट कहने का मतलब है रेस्ट और फॉर लंच, यानी आराम करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए, दिन का खाना खाने के लिए। द ग्लास विंडो, कांच की जो खिड़की है, वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, जो कांच की खिड़की है वो केवल ओनली पार्टली मतलब आधी, क्लोज मतलब बंद हुई होगी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इन साइट, और कह रहा है उस ऑफिस के अंदर मेज के एक किनारे पर, वन साइड, एक किनारे पर, वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कह रहा है एक किनारे पर उस टेबल के, यानी उस ऑफिस के अंदर जो एक टेबल रखा हुआ है वो खिड़की के बाहर से दिख रहा है, जो आधी खिड़की बंद है, और उस टेबल के ऊपर फ्यू फैट वॉल्यूम्स यानी कुछ मोटी फाइलें रखी हुई हैं। और फिर क्या कह रहा है, एट द अदर एंड, दूसरी ओर पर, अ पेन, एक पेन यानी कलम, एन इंक बोतल, एक इंक की दवात जिसे बोलते हैं, इंक की बोतल, एंड सो फोर्थ, कह रहा है एक कलम रखी होगी, एक दवात रखी होगी और आदि चीज़ें भी वहाँ पर रखी होंगी। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच, कह रहा है ऐसी ही चीज़ों के बीच में एक सोने की जंजीर वाली, सोने की एक घड़ी भी रखी होगी, विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, कह रहा है इन्हीं चीज़ों के बीच में एक ऐसी घड़ी जिसकी चेन, जिसकी जंजीर सोने की है, वह प्लेस्ड होगी, रखी हुई होगी, कहाँ पर, ऑन अ बुक, एक किताब पर। पैराग्राफ 1 हो चुका है, चलिए अब चलते हैं पैराग्राफ 2 पर। देखिए पैराग्राफ 2, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप, कह रहा है खिड़की खोल कर, यानी कि वहाँ जो खिड़की थी, कह रहा है कि उस खिड़की को खोलो और अपने हाथ को लगभग 1 फुट, 1 फीट अंदर की ओर बढ़ाओ और तुम बड़े ही आराम से उस घड़ी को, इट मतलब यहाँ पर उस घड़ी के लिए है जो सोने की है, सोने की जंजीर वाली घड़ी, उस घड़ी को बड़े ही आराम से उठा सकते हो। अब समझ जाओ ये क्या करने की कोशिश कर रहा है या क्या सोचने की कोशिश कर रहा है। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए बाहर गया होगा। नोबडी विल नो, किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, किस बात का, घड़ी को चोरी करने का। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवर्डाइज, कवर्डाइज मतलब होता है अपने जो भय हो, किसी चीज़ से डर हो, उसने क्या याद किया है, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवर्डाइज, अपने भय यानी कि अपने डर को याद किया। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और उसने पिछले कुछ दिनों में, पास्ट डेज मतलब पिछले कुछ दिनों में जो भी चल रही थी उसकी हिचकिचाहटें, यानी हिचकिचाहटें जो चल रही थी, जो उसके मन में
किसी चीज़ की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन सब चीज़ों को वो याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। उसने कभी भी उस ऑफिस में उस टाइम पे यानी लंच टाइम पर किसी को भी वहाँ पर उस ऑफिस के पास में नहीं देखा था कभी भी। एंड येट, और तब पर भी, फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर रहा था। ही हैड ट्रम्बल्ड, वह कांप रहा था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसकी सांसें बंद हो गई हों। दैट वॉज वाई ही refrained from taking the watch every time। और यही बातें थीं, यही डर थी जिसकी वजह से वह घड़ी चुराने से हर बार बचता रहता था। यानी उसने घड़ी चुराने के बारे में कई बार सोचा, क्योंकि उसको एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, वो घड़ी चुराना, जिससे उसके जो कर्जे थे वो ख़त्म हो सकते थे। लेकिन जब भी वो चुराने की कोशिश करता था, उसको ये सारी बातें डरवाने लगती थी, जिसकी वजह से वह हर बार घड़ी को चुराने से बच जाता था, यानी कि चुराता नहीं था। आगे देखते हैं। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। कह रहा है इट वुड नॉट डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। लेकिन वो सोचता है कि अब बहुत ज़्यादा समय तक इसे टालना सही नहीं है। यानी जो मैंने सोच लिया है कि घड़ी को चुराना है, तो मतलब कि चुराना है, टालना सही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं टालूंगा तब तक मैं कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। कांड इन द सेंस, जब तक नहीं चुराएगा तब तक उसके जो कर्जे हैं वो खत्म नहीं होंगे। इफ ही थॉट एनी फर्दर, कह रहा है अगर वह आगे भी कुछ ऐसा सोचता रहा, फर्दर मतलब आगे, he would not be able to do anything, वो कभी भी कुछ ऐसी कोई चीज़ों को कर नहीं पाएगा, यानी चुरा नहीं पाएगा। he might even blurt out his intention accidentally। आगे कह रहा है कि हो सकता है कि वह अचानक अपना इरादा ही बदल ले, यानी हो सकता है वो जो चोरी करने का इरादा वो बदला ही जाए, इसीलिए कह रहा है कि वो ज़्यादा नहीं सोचेगा अब। ही माइट, ये तो हो गई है लाइन, सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो। सपोज, कह रहा है इसलिए उसको हर हालत में कल इसको ले लेना है। इसको मतलब कि उस घड़ी को। सपोज ही डिड नॉट, लेकिन मान लो वह ऐसा नहीं कर पाता, यानी वो ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तो चलिए फिर चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। शंकु's थॉट, शंकु के विचार, बिगेन, शुरू हो चुके थे, टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। थ्रोनी प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पर हम कठिन समस्याओं से रख सकते हैं, और लिंगर ओवर का क्या मतलब है कि उनसे जोड़ रहा है, यानी शंकु के विचार उसके जीवन की कठिन समस्याओं के साथ, समस्याओं के ऊपर हावी होने लगा था। ओवर हिज प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, यानी उसके जीवन की परेशानियाँ। टुमारो, कल, यानी आने वाला कल। वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में। ही वुड गेट हिज पे, वो अपनी तनख्वाह पाएगा। 13 rupees फॉर 13 days, यानी कह रहा है कल तीसरा दिन है मंथ का, और वो अगले 3 दिनों में क्या करेगा, अपनी तनख्वाह को पाएगा, यानी जो उसको वेतन मिलता है वो मिलेगा उसको, और 13 दिनों का वेतन उसे 13 रुपये मिलने वाले हैं। ही हैड टू पे, अब ध्यान दीजिएगा, उसको 13 रुपये मिलने वाले हैं, और ही हैड टू पे, उसको चुकाना है। पे मतलब कि देना है। ही हैड टू पे 4.5 rupees
फॉर परचेज एट द स्टोर। 4.5 यानी कि 4.5 रुपया जो है उसको देना है किसको, स्टोर वाले को यानी दुकान वाले को, कुछ परचेजेज यानी कुछ खरीदारी करने के लिए। देयर विड बी अ बैलेंस, अच्छा इतना दे देगा, उसके बाद भी वुड बी अ बैलेंस, उसके बाद भी बैलेंस बना रहेगा कितने का, ऑफ 8.5 रुपीज़, यानी 8.5 रुपये का बैलेंस अभी भी बना रहेगा। he had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। ठीक है, यानी कि उसको अभी 5 रुपए और चुकाने हैं। किसको चुकाने हैं, जो उसने 10 रुपए का लोन लिया था, उधार लिया था। कहाँ से लिया था, फंड में से लिया था, कोष में से लिया था। कब लिया था, प्रीवियस मंथ में यानी पिछले मंथ में। किस लिए लिया था, टू गो होम, अपने घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, यानी अपने माता की श्रद्धांजलि दिवस जो होता है, यानी मौत होने के बाद 1 साल बाद जो समय आता है वही डेट, उसमें उसको जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए 10 रुपए का फंड लोन उसने लिया हुआ था, जिसमें से 5 रुपए उसे चुकाने हैं। नो, आगे देखिए, नहीं, ही मस्ट पे, उसे जरूर चुकाने हैं, द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट, यानी जो 10 रुपए का लोन लिया था इसने, पहले सोचा 5 रुपए चुका देंगे, लेकिन फिर वो कहता है नहीं, मुझे पूरा का पूरा 10 रुपए चुकाना है, 5 रुपए और चुकाना है विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ, एट 6 पैसे, 6 पैसा अ रुपी, 1 रुपीज़ में, 1 रुपए में जो 6 पैसा का ब्याज आ रहा है वो उसके साथ मुझे चुकाना है। और ये ब्याज कितने दिन में लगता है, 1 हफ्ते में, यानी पर हफ्ते में, हर एक हफ्ते में 1 रुपए में 6 पैसे ब्याज लग जा रहे हैं। इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, मुझे ये भी चुकाना है ताकि जो ब्याज लग रहा है बेफजूल में वो ना लगे। एट द टी शॉप, अब यहीं उसके कर्जे नहीं रुके हैं, टी शॉप यानी चाय की दुकान पर भी उसके कर्जे हैं। ही ओड ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, कह रहा है चाय की दुकान में भी पिछले 2 सप्ताह में उसका 3 रुपीज़ यानी 3 रुपए से भी ज़्यादा का कर्जा हो चुका है। 3 रुपए मान लीजिए, 3 रुपए का कर्जा हो चुका है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त भी उसके पास, कह रहा है कि इसके अतिरिक्त भी उसका एरियर्स अमाउंटिंग अ रुपीज़ एंड अ हाफ, इसके अतिरिक्त भी 1.5 रुपए का कर्ज उसके ऊपर और है। समझिएगा बात को। ही ओड 6 रुपीज़, उसने 6 रुपए और एक जगह से उधार लिया है। किससे, टू अली, अली से 6 रुपए उधार लिया है। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, यानी अली जो है वो चावल वाला होगा, जो चावल सप्लाई करते हैं। कह रहा है जो सप्लाई करता है चावल, उससे भी उसने एक्स्ट्रा चावल लिया है, जिसको पूरे का जो उसका बिल बना है या उसका उधार है वो 6 रुपीज़ है, 6 रुपए है। बिडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स, मतलब उसने बीड़ीज एंड अदर ओट्स और अन्य सामान के लिए भी उसने ये सब कुछ मिला करके ये 6 रुपए राइस वाला और ये जो बीड़ी और ओट्स अन्य सामान है, इसके लिए भी छोटे मोटे लोन्स उसने इधर उधर से लिया हुआ था। 1 month हाउस रेंट, अच्छा इसके साथ साथ 1 महीने का घर का किराया भी है। वॉज 3 रुपीज़, जो कि 3 रुपए है। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल्स, मतलब इन सब के अलावा भी उसने कई सेवरल पीपल मतलब कई अलग अलग लोगों से उसने छोटे छोटे लोन यानी छोटे छोटे उधारी ली हुई है। कैसे उधारी,
12 पैसे के, 12 पैसे के, 25 पैसे, 25 पैसे के एंड 50 पैसे और 50 पैसे के, ऐसे कई लोगों से छोटे छोटे उसने उधार लिया हुआ है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड, और उसकी वाइफ ने उसे याद भी दिलाया है, हिम 2 days बिफोर, पिछले 2 दिनों पहले उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया है अबाउट द 1 रुपी, उस 1 रुपए के बारे में, टू बी पेड, जो दिया जाना है यानी जो उसको चुकाना है, टू द फिश वुमन, यानी मछली वाली औरत, यानी कि जो मछली बेचती है उस औरत को भी अभी क्या करना है, 2 दिन पहले उसने रिमाइंड कराया है कि उसे 1 रुपये उसे भी चुकाना है, यानी 1 रुपये का उधार मछली बेचने वाली औरत के ऊपर भी है। शंकु मेंटली एडेड अब द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। अब शंकु ने क्या किया, मन में ही विचार किया, एडिशन किया, सबको जोड़ा मेंटली कि आखिरकार उसे कितने पैसे चुकाना है। ये पैराग्राफ 4 है। इसके 3 वाले में हम लोगों ने देखा, समझिएगा बात को आप, कि इतने सारे छोटे मोटे लोन्स हैं और बड़े लोन्स भी हैं जो कि उसे चुकाना है, और उसकी जो तनख्वाह है केवल 13 रुपये है 13 दिनों में। तो ऐसे वो अपने आप को पा रहा था कि मैं अनेबल हूँ सारे कर्ज़ों को चुकाने के लिए। तो उसके मन में वही गोल्डन वॉच या गोल्ड वॉच को चुराने की विचार बार बार आ रहे थे। चलिए पैराग्राफ 4 देखते हैं। वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8, मतलब वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो कुछ उसे मिलने वाला था, वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो भी चीज़ें उसे मिलने वाली, जितना पैसा उसे मिलने वाला था, वॉज जस्ट 8, वो केवल 8 रुपये था। एंड अ हाफ, यानी 8.5 रुपये था। वॉट ही ओड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और कितना उसने चुकाना था, कितना वह कर्जदार था, कितने का, वो था 22 रुपीज़ यानी 22 रुपये एंड 13 पैसे यानी 13 पैसे, 22 रुपये और 13 पैसे। समझिएगा बात को। 8.5 रुपये वो पाने वाला था, चुकाना था उसको 22.5 के लगभग यानी 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको अन्य ज़रूरतें भी थी, भाई अगला महीने का भी तो खाना रखना है या अगले हफ्ते का भी तो खाना रखना है, अन्य ज़रूरतें भी थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। कह रहा है ये उन पैसों से उसकी वाइफ ने जुटाए थे, जो धीरे धीरे करके सेव किया था। जैसे जो पैसे घर में आते तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसे निकालते हैं, मम्मी लोग भी निकालती हैं ना, पूछना मम्मी से, तो क्या करती है मम्मी लोग, थोड़े थोड़े पैसे पापा वाले जेब से निकालते रहते हैं। कभी आयरन कर रहे हो तो 5 रुपये पा गए, कभी कपड़े धुल रहे हो तो 4-5 रुपये पा गए, कुछ देते भी नहीं है उसको, किसी और को, है ना। तो वो सब धीरे धीरे पैसे क्या हो कहते हैं, पा जाते हैं मम्मी लोग। तो वो सब मम्मी ने उसके यानी उसकी वाइफ ने सेविंग्स की हुई थी, कितने रुपए का, 3 रुपये का, तो जो शंकु ने उससे भी उधार ले लिया था। और वो सेविंग किस लिए किया था, उसकी वाइफ ने अपने सबसे छोटे बच्चे, यंगर चाइल्ड, सबसे छोटे बच्चे की वेस्ट चेन, वेस्ट मतलब कमर और चेन मतलब चेन, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में करधनी बोलते हैं बच्चों की, तो वही करधनी खरीदने के लिए उसने 3 रुपये बचाए हुए थे, सेव किए थे, लेकिन वो भी शंकु ने उनसे उधार ले लिए। He had assured her that he would buy it out of his pay that month। कह रहा है शंकु ने उसे भरोसा दिलाया, he had assured her, उसे भरोसा दिलाया किस बात का, सॉरी मेरा मोबाइल पलटने वाला था, कि he would buy it out of his pay that month। कह रहा है कि वो इस महीने की जो तनख्वाह मिलेगी, उस महीने की तनख्वाह में से वो उसको वेस्ट चेन यानी करधनी ज़रूर दिला देगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। ओके
शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। कह रहा है शंकु की जो हृदय की धड़कनें थीं वो अनवरत तरीके से, यानी कि बिल्कुल बिना कंट्रोल के बहुत तेजी से दौड़ रही थी, बहुत तेजी से धड़क रही थी। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, कह रहा है he could hear the harsh voice of the tea shop owner। कह रहा है वो अपने हृदय की धड़कनों संपदन से वह जो तीक्ष्ण आवाजें सुन सकता था, यानी तीखी आवाजें सुन सकता था। किसकी? टी शॉप ओनर की, को चुनी, ठीक है, ऐसी तीखी आवाजें सुन सकता था। किसकी सुन सकता था? चुन्नी। Ali's hollow laughter and vulgar words and the irritating talk of Lunapo, who was in charge of the fund। टी शॉप के ओनर जिसका नाम चुन्नी है, उनकी आवाज़ वो सुन सकते। चुन्नी की बातें जो टी शॉप की मालकिन हैं। अलीज हॉलो लाफ्टर, अलीज की खोखली हंसी। वल्गर वर्ड्स यानी गंदे शब्द, गाली गलौज यू कैन से। एंड इरिटेटिंग टॉक्स ऑफ लोनापो हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड। और लोनापो जिसका नाम है, जो कि फंड का इंचार्ज है, जहाँ से उसने 10 रुपये का लोन लिया था, उसकी भी इरिटेटिंग टॉक्स यानी कि गंदी बातें, क्रोध झेलना पड़ता। किसको? शंकु को। He felt that, उसने महसूस किया कि they were all surrounding him like rowdy boys। कह रहा उसने ऐसा महसूस किया। सो रहा है, समझे ना, याद है ना तुम्हें, सो रहा है अभी वो, यानी सो नहीं रहा है, आंख बंद करके अपनी फटी हुई चटाई पर जमीन पर लेटा हुआ है। और ये सारी चीज़ें उसे एकदम क्लियर नज़र आ रही हैं कि ये लोग मुझे चिल्ला रहे हैं, मेरे ऊपर गलत मुझे शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और कह रहा है कि उसने ऐसा महसूस किया कि ये सभी लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जैसे राउडी बॉयज़, यानी कि जो लोफर लड़के होते हैं, लोफर लड़कों की तरह इनको, जो गुंडे बदमाश लड़के होते हैं, लोफर लड़के होते हैं, उनकी तरह इनको घेरे हुए हैं। आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग। कह रहा है हाथ में छड़ी लिए हुए उसको घेर करके खड़े हैं, जैसे कि आवारा कुत्ते इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वॉट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है ये जो वो सोच रहा है। आप समझिएगा बात को, उसके ऊपर इतने कर्जे हैं और जो उसकी पेमेंट है जो वो पाने वाला है बहुत ही कम है। और वो सोच रहा है कि अगर मैं उन कर्जों को नहीं चुकाता हूँ तो सारे लोग मेरे इर्द गिर्द घूमेंगे, मुझे गालियाँ देंगे। इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया। ये सारी चीज़ें उसको रात भर तंग करती रहीं। और अब सुबह उठ करके वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, जाएगा चुराएगा घड़ी को या नहीं चुराएगा, ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, इसको लाइक करो, सपोर्ट करो मुझे, और इस ऐप को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूं। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, फिर देखेंगे शंकु ने आखिर अगला स्टेप क्या लिया। तब तक के लिए बाय बाय।